तो मेष लगन के विभिन्न भावों में हम केतु की प्लेसमेंट के बारे में लगातार चर्चा कर रहे हैं। इस वीडियो में देखेंगे 8वें भाव के लिए। अगर मान लो आपका मेष लगन हो और आपके वृश्चिक राशि में 8th हाउस में केतु बैठे हो, तो यहाँ केतु वास्तव में किस प्रकार का प्रभाव दे सकते हैं आप लोगों को। यहाँ देखिए, केतु मुख्य रूप से रिश्तों के लिए उतना अच्छा नहीं है, लेकिन आपको अगर 8th हाउस से रिलेटेड कोई ज्ञान प्राप्त करना है, कोई रिसर्च वगैरह करना है, तो यहाँ केतु बहुत ही ज्यादा बेहतर रहेंगे आपके लिए। इसके साथ ही लेकिन आपको मंगल को भी जरूर देखना पड़ेगा। यहाँ केतु मुख्य तौर पे तंत्र मंत्र या अकल्ट से संबंधित कार्यों, या आपकी अगर कोई भी ऐसी पर्पज है हायर एजुकेशन से रिलेटेड, अगर आपका कोई पर्पज है 8th हाउस को लेके, तो आप उसमें सक्सेसफुल हो सकते हैं। यहाँ केतु के बैठे होने से अब जो भी ग्रह यहाँ केतु के साथ बैठा हुआ रहेगा, उस ग्रह पर आपका सबसे ज्यादा ध्यान होना चाहिए। अगर यहाँ बृहस्पति जैसा ग्रह बैठा है, अगर यहाँ बुध जैसा ग्रह बैठा है केतु के साथ, तो निश्चित तौर पे ही आपको और भी अधिक मदद मिल सकती है 8th हाउस को एक्सप्लोर करने के लिए। लेकिन अगर आप बिना मेहनत के 8th हाउस के थ्रू अगर कोई गेन प्राप्त करना चाहें, तो वो आपके लिए इम्पॉसिबल होगा। इसी तरीके से 8th हाउस से जुड़े हुए रिश्तों या 8th हाउस के थ्रू हमारी लाइफ में जो कुछ भी होना है, या जो रिश्तों से भी हम कनेक्ट होते हैं आगे चलकर भी, उनके साथ आपको काफ़ी प्रॉब्लम्स आएँगी। इसके साथ-साथ आप अपने जो इन-लॉज़ हैं, उनके साथ कैसे डील करें, उनके साथ किस तरीके से आप व्यवहार करें, इसको लेके आप काफ़ी कन्फ्यूज़न में रहेंगे। तो एक बहुत ही ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग वाली स्थिति यहाँ केतु क्रिएट कर सकते हैं आपको रिश्तों में। भले ही वो जीवन साथी के साथ भी देखने को मिल सकता है कभी-कभी। तो यहाँ केतु का बैठना अक्सर जातक को आध्यात्म में काफ़ी उन्नति दे सकता है, तंत्र मंत्र में, ज्योतिष में या पामिस्ट्री वगैरह में, यानी जो भी अकल्ट के फील्ड है उनमें काफ़ी रुचि आपकी रहेगी। इस तरीके से जातक काफ़ी ज्ञानी होगा, बुद्धिमान होगा, और लेकिन वो कभी-कभी 8th हाउस से रिलेटेड काफ़ी सारे ऐसे डिसीजन लेगा जहाँ पर उसको कुछ प्रॉब्लम्स होंगी। इसी तरीके से आपको अगर कोई भी सडन गेन एक्सपेक्ट करना है, तो फिर यहाँ मंगल का बली होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर यहाँ दूसरा केस आपका बनेगा, मान लो किसी का मंगल यहाँ केतु के साथ बैठा है, तो केतु के साथ अगर कोई भी वक्री ग्रह बैठेगा, उस केस में केतु का प्रभाव उस ग्रह पर सर्वाधिक रहेगा। तो आपको ये देखना है कि अगर मंगल केतु के साथ बैठे हैं, तो क्या वो वक्री होके बैठे हैं या वो सामान्य स्थिति में बैठे हैं। अगर सामान्य स्थिति में मंगल बैठा हुआ रहेगा केतु के साथ, तो फिर ये बहुत ज्यादा विस्फोटक नहीं होगा, उतना ज्यादा जितना कि मंगल के वक्री होने से होता। लेकिन मंगल अगर वक्री होके यहाँ बैठ गए, तो ये काफी ज्यादा विस्फोटक स्थिति को दिखाता है, जिससे आपको स्वास्थ्य को थ्रेट रहेगा और आपकी मैरिड लाइफ को भी काफी ज्यादा दिक्कतें रहेंगी। इसी के साथ पार्टनर के थ्रू जो कुछ भी आपको मिलना है, यानी उनकी फैमिली के थ्रू तो आपको जो मिलना है उसमें तो कमी रहेगी ही, लेकिन पार्टनर के थ्रू यानी खुद के आपके जीवन साथी के थ्रू, या उनके कमाए गए पैसे के थ्रू, या उनके मैरिज होने के पश्चात उनकी तरफ से जो भी आपको सपोर्ट मिलेगा, उस मामले में भी यहाँ पे काफ़ी सारी दिक्कतें रहेंगी। इसके साथ-साथ आप अपने इन-लॉज़ के व्यवहार को समझने में सक्षम नहीं रहेंगे। यहाँ पे हो सकता है कि आप में कुछ गलत आदतें भी हो सकती हैं, खाने-पीने से रिलेटेड या रूटीन वगैरह से रिलेटेड। केतु यहाँ बैठे हैं तो मुख्य तौर पे वो आपकी समझ, आपकी अंडरस्टैंडिंग को काफ़ी प्रभावित करते हैं। इसी के साथ मान लीजिए केतु के साथ अगर बुध जैसा ग्रह बैठा हो या बृहस्पति जैसा ग्रह बैठा हो, ये ग्रह ज़रूर यहाँ केतु को और ज़्यादा मदद कर सकते हैं। लेकिन फिर अगर आपको स्पिरिचुअली अगर अपनी लाइफ़ को काफ़ी ग्रो करना है, या आपको अकल्ट के फील्ड में जाना है, आपको कोई बहुत बड़े रिसर्च के फील्ड में अगर काम करना है, तो बहुत बेहतर हो सकता है। अदरवाइज़ अगर यहाँ पे चंद्रमा जैसा ग्रह बैठा हो या शुक्र जैसा ग्रह बैठा हो, तो आपको काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल जाएँगे। तो यहाँ पे अब आपको ये भी समझना पड़ेगा कि केतु जिस भी भाव में स्थित होते हैं, वो हमारी पास्ट लाइफ में हमें अचीव हो चुका है, या उस हाउस से रिलेटेड हम काफ़ी कुछ किए हैं पास्ट लाइफ में। इसलिए हम वहाँ पे अब अगर इग्नोर करें तो ज़्यादा बेहतर है, और जहाँ भी हमारा राहु बैठा हुआ रहेगा चार्ट में, वहाँ हम थोड़ा ज़्यादा फोकस करें तो हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। इसलिए यहाँ केतु का बैठा होना कुछ इसी तरीके की कंडीशन आपके जीवन में भी डेवलप करेगा। अब यहाँ केतु बैठे हैं तो निश्चित तौर पे ही इस हाउस की एनर्जी को केतु एब्जॉर्ब करने का काम करेंगे। इसलिए मुख्य तौर पे इस हाउस से रिलेटेड जो भी आपके जीवन में घटनाएँ घटेंगी, या जो भी आपके इस भाव से रिलेटेड जो भी काम होंगे जीवन में, उनको हैंडल करना आसान नहीं होने वाला। या कोई भी प्रकार का इस हाउस के थ्रू अगर आपको गेन प्राप्त करना है, तो उसमें सबसे पहले तो आप सही डिसीजन लें। सही डिसीजन लेने के बाद से आपको कहीं न कहीं ज़्यादा प्रयास करने पड़ेंगे 8th हाउस के थ्रू गेन प्राप्त करने के लिए। इसके साथ ही फिर आपको यहाँ ये ज़रूर देखना पड़ेगा कि केतु के साथ अगर कोई भी ग्रह स्थित है, तो केतु उस ग्रह पर अपना प्रभाव ज़रूर डालते हैं। लेकिन कोई भी वक्री ग्रह अगर केतु के साथ रहेगा, तो उस पर ही केतु का सर्वाधिक प्रभाव रहेगा।
इसके साथ ही अगर कोई भी ग्रह वक्री होके नहीं बैठा हो केतु के साथ, सामान्य स्थिति में बैठा हो, तो कुछ हद तक फिर वो ग्रह अपने हिसाब से भी आपको परिणाम देगा। लेकिन केतु साथ होने की वजह से थोड़ा बहुत डिससैटिस्फैक्शन आपको ज़रूर सामने आ सकता है कहीं न कहीं, या फिर थोड़ा बहुत आपको कन्फ्यूज़न ज़रूर सामने आ सकता है उस पर्टिकुलर ग्रह से रिलेटेड। इसके साथ-साथ यहाँ अगर केतु बैठे हैं, तो केतु अगर कोई वक्री ग्रह के साथ यहाँ बैठे हों, तो वक्री ग्रह पर इनका प्रभाव सर्वाधिक रहेगा। फिर आपको ये देखना पड़ेगा कि जो वक्री ग्रह इनके साथ बैठा है, उसका और इनका केतु का जो डिग्री डिफरेंस है वो कितना ज़्यादा है या कितना कम है। उस हिसाब से फिर केतु का इम्पैक्ट आपको देखना है। इसी तरीके से यहाँ पर अगर हम देखें डिस्पोज़िटर का जो रोल है इसलिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा कि डिस्पोज़िटर जो भी आपके होंगे वो कहीं न कहीं आपके लग्नेश भी हैं। लग्नेश होने के केस में फिर डायरेक्टली आपके ऊपर केतु का यहाँ प्रभाव पड़ रहा है। तो आपको इस तरीके से केतु को देखना है। अब देखिए राहु का प्रभाव भी आपके 8th हाउस पे है। लेकिन राहु और केतु एक बहुत ही अच्छे बैलेंस में है। 180 डिग्री पे ही ये हमेशा रहते हैं। इसलिए राहु भी केतु के साथ बैठे हुए ग्रह को प्रभावित ज़रूर करेंगे, लेकिन वो ग्रह केतु के साथ रहेगा। केतु के साथ होने की वजह से केतु का ही इम्पैक्ट उस ग्रह पर सबसे ज़्यादा रहेगा। क्योंकि अगर राहु मूव होते हैं तो केतु भी मूव होंगे और उसी वजह से कहीं न कहीं जो बैलेंस है वो फिर से बन जाएगा राहु और केतु के प्रभाव में। इसलिए जितना प्रभाव यहाँ केतु उस ग्रह पर डाल पाएँगे, जो भी केतु के साथ ग्रह होगा, उस पर उतना ज़्यादा प्रभाव यहाँ राहु नहीं डाल सकेंगे। इसी तरीके से कहीं न कहीं अब आपका जो ऑब्सेशन है वो क्योंकि सेकंड हाउस से जुड़ा है, बहुत ज़्यादा धन लग्ज़री की इच्छा, बहुत ज़्यादा भोग-विलास की इच्छा, इन सब से। तो यहाँ आपको फैमिली बनाने में या मैरिज के बाद अपने रिश्ते को हैंडल करने में काफ़ी सारी दुविधाएँ, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स भी आएँगी। इसी प्रकार से अगर देखा जाए तो केतु इस प्रकार से ये दिखाता है कि आपको कोई हिडन गेन या हिडन आप में ऐसा कुछ टैलेंट हो सकता है, जो जिसको पाने के लिए आपको काफ़ी एफर्ट करने पड़ेंगे लाइफ़ में या काफ़ी कुछ अपना दाँव पे लगाना पड़ेगा। यहाँ केतु बैठे होने से आपका सिक्स्थ सेंस बहुत ज़्यादा अच्छा हो सकता है, तो अपना सिक्स्थ सेंस बढ़ाने पे भी आप फ़ोकस कर सकते हैं। अगर यहाँ केतु के साथ आपके बृहस्पति का संबंध हुआ या आपके चंद्रमा का संबंध हुआ, तो आपका सिक्स्थ सेंस बहुत ही गज़ब का होगा। अगर लेकिन चंद्रमा यहाँ केतु से प्रभावित हो जाते हैं, उस केस में आपको अपने मन को कंट्रोल में रखना पड़ेगा और खुद बहुत गलत डिसीज़न लेने से भी बचना पड़ेगा। इसके साथ-साथ यहाँ केतु हैं तो निश्चित तौर पे ही कुछ ऐसी घटनाएँ आपके जीवन में घट सकती हैं, जो घटनाएँ जिनका आपको पहले आभास हुआ है, चाहे वो सपने आने के माध्यम से हुआ है या किसी भी तरीके से हुआ हो। इस प्रकार का केतु हो तो आगे चलकर यानी आपका ओल्ड एज के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओल्ड एज तक आपको काफ़ी ज्ञान देगा, काफ़ी ऐसी चीज़ें आपको केतु सिखा देता है जो वास्तव में कोई अन्य ग्रह नहीं सिखा सकता। तो वास्तव में तो केतु यहाँ पे इस हाउस की एनर्जी को एब्ज़ॉर्ब करने का काम कर रहे हैं और साथ बैठे ग्रह की एनर्जी को भी वो कहीं न कहीं कम कर रहे हैं क्योंकि उस ग्रह की एनर्जी को भी वो सोखने का काम कर रहे हैं। इसलिए लेकिन आपको मेहनत तो फिर भी करनी ही पड़ेगी 8th हाउस से रिलेटेड अगर कोई भी काम करना है। इसके साथ-साथ आपकी सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो भी भावनाएँ जुड़ी हैं इस हाउस से या यहाँ जो आपके जुड़े हुए रिश्ते हैं, उनके प्रति आपको हमेशा सही व्यवहार करना चाहिए। या उन रिश्तों से आपको सही तरीके से डील करना चाहिए, तभी आप इन सबको हैंडल कर सकते हैं यहाँ पे। तो केतु का यहाँ बैठना काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम रिज़ल्ट लेकर आएगा। इसके साथ ही आपको ये देखना पड़ेगा कि अब कौन से भाव का स्वामी आपका केतु के साथ बैठा है। उस ग्रह से रिलेटेड अगर आपको काम करना है या पर्टिकुलर उस ग्रह से रिलेटेड आपका लाइफ़ में कोई टारगेट है, कोई भी काम को लेकर, तो वहाँ भी अब आपका एफ़र्ट आपके बहुत ज़्यादा काम आएगा। इसके साथ-साथ यहाँ क्योंकि आप कुछ ब्लाइंडली ऐसे डिसीज़न ले सकते हैं 8th हाउस से रिलेटेड मामलों में, इसलिए बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के डिसीज़न लेने की आवश्यकता है। साथ में आप लॉटरी, सट्टा वगैरह या कोई भी अनएक्सपेक्टेड गेन जहाँ भी हो, इस तरीके के कामों से दूर रहें तो ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं।